नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का 17 और 18 फरवरी को 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम बड़े ही स्तर पर लीक हो जाता है, तो जिसके लिए मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो मतलब रद्द कर दिया गया और 6 माह के अंदर दोबारा एग्ज़ाम कराया जाएगा। री एग्ज़ाम आपका 6 माह का अंदर होगा। तो उसी के लिए मैं आपके लिए एक स्ट्रेटजी वाली वीडियो बनाई थी। तो मैंने आपको बताया था कि मैं जीके का प्रैक्टिस सेट और हिंदी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाला हूँ। मैंने आपको कहा था कि आप जुड़िएगा ज़रूर, और अभी यूट्यूब पर नए नए हैं, ऑफलाइन का तजुर्बा ज़रूर है, तो आप जुड़िएगा। एक नंबर कंटेंट रहेगा। जो भी भाई पहली बार क्लास में अगर आए हों तो एक बार ज़रूर पूरे कंटेंट को सुनकर जाएँ और देख कर जाएँ। समझ रहे? एक बार आप ज़रूर पूरे कंटेंट पढ़कर जाएँ, मज़ा आ जाएगा आपको, विश्वास दिलाता हूँ। यदि आप सच में मेरे साथ बने रहे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में और आपके रिवीजन में आपने कहीं से भी पढ़ा होगा तो ये आपको जी 4 चाँद लगाएगा आपकी तैयारी में। आपका बेहतरीन तरीके से रिवीजन होगा। एक आप अपनी कॉपी में नोट्स भी कर सकते हैं, और आप पीडीएफ की बात करेंगे तो मैं आपको पीडीएफ भी दे दूँगा इसकी। जो मेरे द्वारा लिखे गए नोट्स हैं उसकी मैं आपको पीडीएफ भी दे दूँगा। जैसे कि मैंने आपको जी आज जो पढ़ाया है या जो मैं अब आपको पढ़ाऊँगा तो उसकी मैं आपको पीडीएफ भी दे दूँगा। मैं आपको एक नंबर बताऊँगा, आप उस पर मुझे हाय कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा। तो चलिए बात करते हैं पोस्ट जो 60,244 है उसके लिए री एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के बारे में। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जो ब्रह्मास्त्र है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए ले सकते हो, क्योंकि ये जीके जीएस हर जगह कॉमन रहती है। ठीक है, बात करते हैं पहला क्वेश्चन की। बात करें, पहला क्वेश्चन है नटराज की कांस्य प्रतिमा चोल शासन काल के दौरान निर्मित की गई। वन लीनियर फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन मिलेगा, मतलब उसी में वही क्वेश्चन है, वही आंसर है। बेहतरीन मजा आएगा आपको पढ़ने के लिए। यदि आप इसी तरीके से नोट्स करेंगे तो गारंटी से मैं कहता हूँ आपको जीके याद होगी। जो भाई कहते हैं कि हमको जीके याद नहीं होती, सबसे आसान तरीका जीके याद करने का यही है कि आप जीके को वन लीनियर फॉर्मेट में लिखिए, ना क्वेश्चन लिखिए ना आंसर लिखिए। कुछ लोग क्या करते कि कुछ लोग ऐसा करते पहले क्वेश्चन लिख देंगे, उसके नीचे उत्तर करके आंसर लिखेंगे। तो आप जीके को एक लाइन के रूप में लिखिए, उसी में क्वेश्चन हो जाना चाहिए और उसी में आंसर हो जाना चाहिए। तो ये सबसे आसान तरीका रहता है याद करने का। आप यदि ये मुझसे जुड़े हो तो मैं आपको फिर बता दूं कि 6 दिन आपकी क्लास चलेगी और 7वें दिन हर संडे को जितने भी क्वेश्चन मेरे द्वारा कराए जाएंगे, वो चाहे 2 घंटे लगे चाहे 3 घंटे लगे, पूरे क्वेश्चन एक साथ रिवीजन करा दूंगा। आपको गारंटी से बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में, और बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ। आप खुद देखिएगा। ये पहली क्लास है। नटराज की कांस्य प्रतिमा चोल शासन काल के दौरान निर्मित की गई। आपसे प्रश्न डायरेक्ट पूछेगा कि जो नटराज की कांस्य प्रतिमा थी वो किस शासनकाल के दौरान निर्मित की गई। तो कौन से शासनकाल के दौरान? चोल शासनकाल के दौरान निर्मित की गई, ध्यान रखना। आगे बात करें, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की। आपसे पूछ ले कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में करी गई थी, तो ध्यान रखना 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, और किसने करी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। चलिए आगे बात करें, बंगाल विभाजन 1905 में वायसराय करजन, मतलब जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ और उस समय वायसराय कौन था? तो करजन था। ध्यान रखना, बंगाल विभाजन 1905 का है और उस समय कौन वायसराय था? तो वायसराय करजन था। आगे बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय वायसराय कौन था? लिनलिथगो था। ध्यान रखना, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, इस समय वायसराय कौन था? तो लिनलिथगो था। कौन था? लिनलिथगो। आगे बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है पूरे। 1857 की क्रांति के समय वायसराय कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है। 1857 की क्रांति के समय वायसराय कौन था? तो कैनिंग था। आगे बात करें,
कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो डफरिन था। ध्यान रखना, कांग्रेस की स्थापना के समय जो वायसराय था वो डफरिन था। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को ए ओ हुम द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? ए ओ हुम द्वारा की गई। आप लिख सकते, यहाँ पर जगह नहीं है वरना मैं यहाँ पर लिख देता आपके सामने। ध्यान रखना, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई, ए ओ हुम ने की, और उस समय वायसराय कौन था? तो डफरिन था। ध्यान रखना। आगे पूछे पहली बार ट्रेन कब चली? तो पहली बार ट्रेन 1853 में चली थी। कब चली थी? पहली बार जो ट्रेन थी वो 1853 में चली और डलहौजी के समय चली थी। मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर। सभी बातें आप नोट कर लेना। पहली बार ट्रेन 1853 में चली, 34 किलोमीटर चली, मुंबई से थाने तक, और किसके शासनकाल में? डलहौजी के शासनकाल में। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? तो सती प्रथा पर रोक राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिक द्वारा लगाई गई। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। ध्यान रखना, यदि आपसे ऐसा भी पूछ सकता कि सती प्रथा पर जब रोक लगाई गई तो उस समय वायसराय कौन था या गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक था। ध्यान रखना, कौन था? विलियम बेंटिक। आगे बात करें, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक मैकाले को माना जाता। किसको माना जाता? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक मैकाले को माना जाता। आगे बात करें, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कौन थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र बनाई गई थी। आगे बात करें, पैगंबर मोहम्मद की जयंती पर, पैगंबर मोहम्मद की जयंती पर मिलाद उन नबी मनाते हैं। कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो पैगंबर मोहम्मद साहब थे या हजरत मोहम्मद साहब थे, उनकी जयंती पर कौन सा त्यौहार मनाते हैं? मिलाद उन नबी मनाते हैं। ध्यान रखना। अगर तुमसे पूछे आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। दोनों प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, चुनिंदा प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। कंटेंट पर गौर करिएगा आप। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। आगे बात करें, भक्ति संत आंडाल वैष्णव धर्म से जुड़े हैं। कौन से धर्म से जुड़े? वैष्णव धर्म से जुड़े हैं। ध्यान रखना, भक्ति संत आंडाल वैष्णव धर्म से जुड़े हैं। गांधार कला शैली कुषाण राजवंश से विकसित हुई। जो गांधार कला शैली थी वो किस राजवंश से विकसित हुई? तो कुषाण राजवंश से विकसित हुई। अगर तुमसे पूछ ले कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन है, तो कुषाण वंश का संस्थापक कुजलकुड फिसिस है। कौन है? कुषाण वंश का संस्थापक कुजलकुड फिसिस है। ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात करें, नेक्स्ट प्रश्न आगे तुमसे पूछ ले, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा? क्या? स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा? तो यह कथन महात्मा गांधी जी का है कि स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। यह कथन महात्मा गांधी जी का है। किसका है? महात्मा गांधी जी का है। आगे बात करें, मियाँ की मल्हार मियाँ की तोड़ी, ये किसकी रचना है? तानसेन की रचना है। किनकी? तानसेन की। ध्यान रखना, मियाँ की मल्हार और मियाँ की तोड़ी तानसेन की रचना है। ठीक है। आगे बात करते हैं, कव्वाली और सितार तबला का आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है। किसको? अमीर खुसरो को। कव्वाली, सितार और तबला का आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता। किसको माना जाता? अमीर खुसरो को। ध्यान रखना, अमीर खुसरो का जन्म पटियाली कासगंज में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म पटियाली कासगंज में हुआ था। इन्हें भारत का तोता या तूतिए हिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का तोता या तूतिए ए हिंद कहते हैं अमीर खुसरो को। नोट कर लेना। नेक्स्ट, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यह भारत एक खोज, यह भारत की खोज। ध्यान रखना, किसकी पुस्तक है? तो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है।
आगे बात करें, हिंद स्वराज पुस्तक 1909 में महात्मा गांधी जी द्वारा लिखित है और किल्डोनन जहाज पर लिखी गई थी। पूछ ले हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है, तो महात्मा गांधी जी की है, 1909 में लिखी थी और किल्डोनन जहाज पर लिखी थी, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात करें, कांगड़ा चित्रकला किससे संबंधित है, कांगड़ा चित्रकला बैसड़ा परंपराओं से संबंधित है। किससे, कांगड़ा चित्रकला बैसड़ा परंपराओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य, ध्यान रखना, नवीनतम क्लासिकल डांस या नवीनतम शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है। कौन सा है, सत्रिया। क्लासिकल डांस की बात करूं तो 8 हैं, कितने हैं, शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है, ध्यान रखना। और नवीनतम शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है, और सत्रिया कहाँ का है, असम का है। आगे बात करें, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और ध्यान रखना कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी रूप में थे, ध्यान रखना, स्थायी अध्यक्ष नहीं थे। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, लेकिन अस्थायी रूप में। स्थायी रूप में राजेंद्र प्रसाद बने, ध्यान रखना। अब तुमसे पूछे संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ध्यान रखना। कौन थे, स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे तुमसे पूछ ले, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ध्यान रखना, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है और नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था। किसने बनवाया था, नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था, ध्यान रखना। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है और नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था। भारत की रियासतों का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब भारत की देशी रियासतों के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ध्यान रखना। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली ने किया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ध्यान रखना, अली बंधुओं ने किया था। कभी कभी अली बंधु भी ऑप्शंस में आ जाता। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली ने किया था। किसने किया था, शौकत अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवबंद आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही ने 1876 में किया था। देवबंद आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही ने 1866 में किया था। आगे बात करें, बांधों को आधुनिक भारत का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, ध्यान रखना। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। दुनिया के मजदूर एकजुट हों, यह नारा रूसी क्रांति से संबंधित है। कौन सी क्रांति का नारा है, रूस की क्रांति का नारा है। जो दुनिया के मजदूर हों एकजुट हों, दुनिया के मजदूर एकजुट हों, यह नारा रूसी क्रांति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यह फ्रांस की क्रांति का नारा है। कौन सी क्रांति का, फ्रांस की क्रांति का। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस की क्रांति का नारा है। आगे बात करें, सरहदी गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। सीमांत गांधी, सरहदी गांधी, खुदाई खिदमतगार, ये सब किसके नाम है, खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम है, ध्यान रखना। सीमांत गांधी, सरहदी गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम है, और खुदाई खिदमतगार। और लाल कुर्ती दल से संबंधित कौन है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान है, ध्यान रखना। पूछ ले, लाल कुर्ती दल से कौन संबंधित है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान संबंधित है। ठीक है, आगे बात करें, नालंदा बौद्ध धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था। पूछ लेता है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित है, तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से संबंधित है, ध्यान रखना। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित है, तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से संबंधित है। भरतनाट्यम की बात करूं तो भरतनाट्यम जो क्लासिकल डांस है वो तमिलनाडु का है। कहाँ का है, तमिलनाडु का। कथक उत्तर प्रदेश का है।
कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। कथक उत्तर प्रदेश का है। गिद्धा गिद्धा और भांगड़ा पंजाब के हैं। गिद्धा और भांगड़ा कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। सत्रिया असम का है। सत्रिया कहाँ का है? असम का है। मोहिनीअट्टम और कथकली की बात करें तो केरल के हैं। मोहिनीअट्टम और कथकली कहाँ के हैं? केरल के हैं। ध्यान रखना, मोहिनीअट्टम और कथकली केरल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ओडिसी उड़ीसा का है। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में डांसिंग गर्ल की मूर्ति कांस्य की थी। किसकी बनी थी? कांस्य की बनी थी। ध्यान रखना, कांस्य की। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा में है। और ये अभी उत्तर प्रदेश पुलिस ने अभी जस्ट प्रश्न पूछा है, ये अभी 17 फरवरी की पहली शिफ्ट में, कि अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, और ये अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। और ये वही नोट्स हैं, मैं आपको वही नोट से जीके पढ़ा रहा, जो 48 दिन के अंदर जीके पढ़ाई गई थी। और चारों शिफ्ट में 152 में से 132 क्वेश्चन फंस गए थे। ये वही नोट्स हैं, और ऐसे वो क्वेश्चन है जो आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे पेपर में। ध्यान रखना, अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। अजमेर में सूफी संत मुईउद्दीन चिश्ती का मकबरा बना है। पूछ ले, मुईउद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ पे है? तो सूफी संत मुईउद्दीन चिश्ती का मकबरा बना है। उत्तर भारत में मंदिर वास्तुकला की नागर शैली प्रचलित है। उत्तर भारत में मंदिर वास्तुकला की नागर शैली प्रचलित है। कौन सी शैली? नागर शैली प्रचलित है। मध्य भारत में बेसर शैली प्रचलित है। कौन सी? बेसर शैली प्रचलित है। ध्यान रखना, मध्य भारत में बेसर शैली प्रचलित है। जबकि दक्षिण भारत में जबकि जबकि दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली प्रसिद्ध है। कौन सी? द्रविड़ शैली प्रसिद्ध है। मध्य भारत में बेसर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि क्रिप्स मिशन कब आया? तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया। ध्यान रखना, वो एक सदस्यीय आयोग था। कितने सदस्य थे? एक ही सदस्य था। ध्यान रखना, तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया और एक सदस्यीय आयोग था। कौन से नंबर का आयोग था? एक सदस्यीय आयोग था। ध्यान रखना मित्रों, ये आपकी क्लास थी, और आज ये पहली क्लास थी, मतलब पहला प्रैक्टिस सेट था जीके जीएस का। अब बताइए आपको कैसा लगा। जैसा भी आपका लगा हो, आप वीडियो को शेयर करें, और गारंटी से कहता हूँ, यदि आपको पीडीएफ चाहिए हो तो मैं आपको नंबर दे दे रहा हूँ, उस पर आप कमेंट करके बता दें, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा। और एक नंबर प्रश्न रहेंगे, इसी प्रकार से प्रश्न रहेंगे। संडे बाय संडे मैं आपको पूरा रिवीजन करा दिया करूंगा, और आप बाकायदा नोट भी कर सकते हैं। अच्छे तरीके से पढ़िए, एक नंबर का कंटेंट है। विश्वास करिए, अपने भाई पर विश्वास करिए, आपके साथ धोखा नहीं होने देगा जी, इतना आपको विश्वास दिलाता है। इससे बड़ी बात नहीं कहूँगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करिए। और ये वो नंबर है, आप इस पर 6387238514 इस पर आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं इसी क्लास की पूरी आपको पीडीएफ दे दूंगा। डेली की डेली पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अभी मैं कुछ दिनों में ग्रुप बना दूंगा, तो पीडीएफ में आप फिर उसमें डाल दिया करूंगा, तो आप उस ग्रुप से ऐड हो जाना। ठीक है, विश्वास कीजिएगा, एक बार आप जरूर जुड़िए। यकीन दिलाता हूँ, आपको जीके आपके पेपर में फंस जाएगी। और जो भाई कहते हैं कि मुझे जीके याद नहीं होती है, वो यही लॉजिक अपना है जो मैंने आपको लॉजिक बताया है। और मैं आपको दुनिया भर के सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा, एक ही प्रैक्टिस सेट पढ़ाऊंगा। और इसी में आपकी हिस्ट्री रहेगी, पॉलिटी रहेगी, जियोग्राफी रहेगी, संविधान रहेगा, सब रहेगा आपका इसी में। इकोनॉमिक्स भी रहेगी, और स्टैटिक जीके भी आपकी इसी में रहेगी। तो बेहतरीन तरीके से क्लासेस चलेंगी। संडे के दिन पूरा आपको रिवीजन करा दिया करूंगा, और मैं कल या परसों से हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका प्यार मेरे लिए अभी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।